हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो की बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखते हैं कि आप दोनों की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। 11 बहुत दिनों बाद आया है कार्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी, या फिर कह सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, हमेशा 11 का मतलब ये नहीं होता कि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिलने वाला है। यस, काफ़ी सारे लोगों को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आप एक सोल जर्नी पे चल सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्रेंडशिप, दोस्ती। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करने की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, दोस्ती की आप लोगों के रिलेशनशिप में शायद ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेटिंग गेम, इंतज़ार है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमेच्योरिटी, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में या तो एज गैप, सॉरी एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा आया है तो होगा। मैंने 2 बार चेंज करने की कोशिश की बट वही है। हो सकता है आप लोगों का एक एज डिफरेंस है, किसी एक की एज कम है, ज़्यादा कम हो सकते हैं, और या फिर दोनों की एज कम हो सकती है, या फिर यहाँ पे आप लोग हो सकता है एज ठीक है बट मेच्योर बिहेवियर है काफ़ी। ठीक है, चीज़ों की समझ कम है। कन्फ्यूज़न, ठीक है, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से कि टैरो क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। यस, सोलमेट की एनर्जी, पहला ही बॉटम की एनर्जी सोलमेट है। टू नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर नहीं है,
बट यहाँ पे बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें भी आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे वो अपना सोलमेट मानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, या फिर कोई एक ऐसा इंसान उनके माइंड में हो सकता है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो इन्हें बहुत प्यार करता है, जिसने इन्हें बहुत प्यार किया है और ये भी उस इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है। एक म्यूचुअल लव वाली एनर्जी है। या तो ऐसा कोई इंसान है इनकी ज़िंदगी में जिसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक का। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी इंसान से हो सकता है उसको अपने बहुत ज़्यादा सोलमेट मानते थे, उस इंसान को बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बट शायद उस इंसान ने इन्हें धोखा दिया, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एकदम बहुत पेनफुल एंडिंग इनकी रिलेशनशिप में या तो हो गई है या होने वाली है, हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी चीज़ों को। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं से हो सकता है इनको धोखा मिला है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को इन्हें खुद धोखा देना पड़े। बराबरी की एनर्जी, मुझे ज़्यादातर के केस में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी को, अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, इन्होंने हो सकता है किसी इंसान को धोखा दिया है और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इनसे बराबरी कर रहा है या करेगा, ठीक है। ये फीलिंग आ रही है, या किसी ने इनके साथ की है तो इनको बराबरी करनी है, इनको बराबरी करनी है, वो चीज़ें बैलेंस करनी है। मतलब जो अगर उस इंसान ने इनको चीट किया है तो ये भी चाहते हैं कि वो इंसान, ये भी उस इंसान को चीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी प्यार वाली ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे धोखे की एनर्जी है, ब्रेकअप की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है, पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाने की एनर्जी है, समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज़ है, केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट बैक दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये रेडी कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं सवालों के जवाब देने के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखता है, मैं थोड़ा सा अभी, चलो मैं पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। बॉटम बैलेंस करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ है जो ये या तो अपने मन में छुपा के रखा हुआ है, बता नहीं रहे हैं, या फिर पैसे को हो सकता है बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, या फिर इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है। इनके अंदर क्या चल रहा है ये उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ पकड़ के रखा हुआ है, या कुछ भी ऐसी बात, अच्छी या बुरी, कोई भी चीज़ है जो इन्होंने अंदर पकड़ के रखी हुई, जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते। सेकंड, किसी के ऊपर अपना कब्जा समझते हैं, ठीक है, उस कंट्रोल समझते हैं उसे। कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, जिसपे से अपना होल्ड नहीं ख़त्म करना चाहते। ये चीज़ें काफ़ी क्या कहना चाहिए, इनके ब्लॉक हो सकते हैं, इनके चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, स्पेशली क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई देता है इनका। काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर इनका हो सकता है, और काफ़ी आइसोलेटेड भी कह सकते हो, कि अपने आप में ही अपनी जो अंदर चल रहा है ना उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है ये इनकी मदर की, या मदर फिगर कोई घर में हो सकता है, उसकी एनर्जी हो सकती है, या जिस इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं वो इंसान भी हो सकता है उसने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, वही मतलब उससे दूरी बनाई हुई है, और ये वहाँ पे सक्सेस चाहते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी मदर की, वो जिस इंसान से ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं, इनकी फैमिली उसके लिए राजी नहीं है, ठीक है। उसका एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है। लीगल इशू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, लीगल मैटर है किसी तरीके का, कोर्ट केस वगैरह, या कोई रिलीजन वगैरह का भी एक इशू हो सकता है, जहाँ पे बंधे हुए हैं, खुद को ऐसा लग रहा है कि आसानी से निकलना वहाँ से पॉसिबल नहीं है, रुके हुए हैं, चीज़ों को आगे के लेकर के जाना चाहते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। पैसे की अगर तंगी है तो ये पैसा बहुत सारा कमाना चाहते हैं, खूब सारा, ताकि ये कमी ना रहे किसी तरीके की, चीज़ों को चाहते हैं बहुत जल्दी बदल जाए। मुझे काफ़ी हद तक इनके घर में ना पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, इनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा, इनको क्या कहना चाहिए,
कंफ्यूज करते रहते हैं, मतलब वो अलग अलग तरीके की इनको एडवाइस देते रहते हैं, इनको बार बार कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। चलो मैं अब तो क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अरे 2 कार्ड मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ है तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिस इंसान के साथ में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो इंसान शायद बहुत स्पिरिचुअल हो गया है, ठीक है, और वो बहुत ऑलरेडी या तो पहले से ही स्पिरिचुअल था या हो सकता है अब हो गया हो, या वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, उसको पहले अपने आप ही चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन के जैसा इंसान है, बहुत ज़्यादा मतलब प्योर एकदम सोल है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया बहुत बुरे नेट पे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं, बट जिस इंसान के लिए ये कर रहे हैं हो सकता है इन्होंने पास्ट में उस इंसान को चीट किया और अब वो इंसान एक अलग ही रास्ते पे चला गया, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चला गया, उसका प्यार मोहब्बत में कोई वैल्यू भी नहीं रह गया, ठीक है। तो ये उसके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इस इंसान के साथ आगे बढ़ने में ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है। तो अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उस इंसान के साथ मेहनत करने का, इस रिलेशनशिप में मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। पहली बात तो कि वो उस तरफ बढ़ना ही बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मेहनत करेंगे भी तो क्या वो सब चीज़ें इन्हें वापस पहले जैसी हो पाएंगी, तो उस चीज़ में इनको लेकर के बहुत डाउट है कि अब इन्हें इस रिलेशनशिप पे मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें शायद वो सब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही जो पहले थी। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, जस्टिस को अच्छा चलो 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई ख़ास बात? यस, ये कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्हें जो है इनकी फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे जो भी लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर हैं या कोई भी, ये लोग इनको अलग अलग तरीके की सलाह देते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। ये एक चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते, ये काफ़ी कन्फ्यूज्ड रहते हैं यहाँ पे, जबकि ये कंप्लीशन चाहते हैं। हो सकता है किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो सामने है नहीं तो लोग इनको उसके बारे में जो कुछ भी बोल देते हैं ये उस चीज़ पे ट्रस्ट कर लेते हैं, या वो एटलीस्ट डाउट इनके माइंड में बैठ जाता है। तो इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, क्योंकि हो सकता है ये लोग बहुत भड़काते हैं उस रिलेशनशिप के बारे में लेकर के इनको, ठीक है, बट ये कंप्लीशन चाहते हैं, इसी चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, मतलब ये नहीं तय कर पा रहे कि उस इंसान को छोड़ना चाहिए या उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन अपने अंदर हिम्मत लेकर के आना चाहते हैं। हो सकता है पास में आपके पर्सन ने ही गड़बड़ करी है, ठीक है, और अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। सपोज़ किसी इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और इन्होंने नहीं दिया, तो अब ये उस इंसान को प्यार देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ये नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उधर जाने की। इक्वल गिव एंड टेक की बात कैसे करें, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है इनसे। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द डेथ की एनर्जी है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कोई विश है वो उसे पूरा करना चाहते हैं ये, और एक फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सपोज अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो ही गया है पूरी तरीके से, तो वहाँ पे ये खुद के अंदर एक नए एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक बदलाव के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे मतलब चलना चाहते हैं। और अगर कोई रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है तो वहाँ पे ये कुछ चीज़ों में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, उन बदलाव के साथ फिर से उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, वापस से चलाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्हें अपनी खुशी मतलब क्या कहना चाहिए, अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है सारी, ठीक है, उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार है।
ठीक है, स्टैंड लेने को तैयार है। 9 ऑफ उसको देखेंगे तो आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पे भी बॉटम में देखेंगे तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैंने जितने भी कार्ड क्लैरिफाई करे उनमें ऑलमोस्ट यही कार्ड बार बार किसी न किसी रूप में वापस आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी जिस चीज़ की इनकी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये स्टैंड लेने को तैयार है। अगर इन्हें फैमिली से लड़ना है तो ये फैमिली से लड़ना चाहते हैं, और अगर इन्हें आपसे ही बहस करनी है तो आप मतलब जिस इंसान के साथ में, अभी आपके लिए तो देखा नहीं था मैंने, तो ये स्टैंड लेने को बहरहाल तैयार है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफर हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, नहीं फाइनल नहीं है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। मैं अभी देख लेती हूँ बाकी कार्ड के साथ में ये उल्टा कैसे आया, क्योंकि डेक में मैं नॉर्मली उल्टे कार्ड रहने नहीं देती हूँ, फिर भी अगर आया है तो कुछ होगा प्रॉब्लम। सिक्स नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, अगेन 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन कम है, मतलब है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, लेकिन बॉटम में होगी। टॉरस मतलब कम है ये एनर्जी, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है। इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ये आपको एक मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ठीक है। इनको बहुत हिम्मत चाहिए आपको अप्रोच करने के लिए। आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत बदल गए हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो। ये आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं पर बढ़ा नहीं पा रहे। अभी फ़िलहाल इनकी ये एनर्जी है कि ये चाहते हुए भी चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि अपने आप को लाइक नहीं पा रहे, और दूसरी चीज़ ये अपनी इनके अंदर हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है आपके सामने आने की, बिकॉज अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी, खूबसूरत भी बहुत हो गए हो, ठीक है, और एक अच्छा पावर हो सकती है आपके पास में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्केयर्ड है। ये आपको साथ लेकर में कहीं जाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप किसी और के साथ में हो सकते हो, या अलग अलग लोगों से आप लोग मैरिड हो सकते हो, या जो भी है हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे है जहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, और आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, लेकिन इनको थोड़ा शक भी होता है आपके ऊपर कि आप इतने अच्छे से आराम से सुकून में क्यों हो, ठीक है, या आप इतने अच्छे से रह कैसे रहे हो, ठीक है। तो इनको थोड़ा शक भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रही, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये ज़रूर चाहते हैं। जो कुछ जैसे चल रहा है एटलीस्ट ये उसको वैसे ही नहीं चलाना चाहते, ये चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव आए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको कन्फ्यूज़न है तो ये क्लैरिटी चाहते हैं कि इनको क्या चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जीतना चाहते हैं, ठीक है। बर्डन बहुत ज़्यादा है इनको, ठीक है, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ रही है, कुछ है जो इन्हें कंप्लीट करना है, किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिसे ये अब उतार के रखना चाहते हैं, बिकॉज अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ने एक बर्डन की तरह लगने लग गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द एम्प्रेस उल्टा क्यों है, रिवर्स में क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द एम्प्रेस रिवर्स में क्यों है। वैसे मैंने ज़्यादातर सवालों के जवाब तो ऐसे ही निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जगलिंग है, ठीक है। ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। रीज़न बहुत सारे, एक तो फैमिली, इनकी जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं वो इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ। सेकंड चीज़, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरीके के आप इंसान बन गए हो,
अब आपके साथ वो सब चीज़ें सही हो पाएंगी कि नहीं, क्योंकि या तो इन्होंने पास्ट में धोखा दिया है तो वो चीज़ इनके माइंड में है कि शायद अब आप इनसे बदला लोगे, आप नहीं ठीक से इन्हें डील करोगे, या फिर इनकी यही है कि कन्फ्यूज़न बहुत सारा है, इनको ये लग रहा है कि नहीं आपका एज डिफरेंस भी आप दोनों का हो सकता है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे इशूज़ हैं। तो बहरहाल अभी ये आपके साथ में किसी तरीके का कोई सोच तो रहे हैं, लेकिन कोई डिसीजन बना के आपकी तरफ स्टेप लेते हुए नहीं दिखा रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं। डेथ की एनर्जी है स्कॉर्पियो, ठीक है, वृश्चिक राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की, यहाँ पे एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत फिर से करने के मूड में दिखाई देते हैं। द फूल को क्लैरिफाई करिए। स्टैंड लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, जिस भी इंसान से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब आपके लिए एनर्जी है, अगर आपके साथ ये चाहते हैं तो आपका प्यार जीतने के लिए ये आपसे स्टैंड लेना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं एनर्जी होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी गट फीलिंग आपको बताएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी होगी कि ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए। जो होगा सो देखा जाएगा, बिकॉज उनको लगता है कि ये उस रिलेशनशिप के बगैर नहीं रह सकते, तो किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करके और फिर यहाँ पे केयर फ्री एक न्यू बिगिनिंग करना और इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी दिखाई देती है। बट कुछ लोगों के लिए इन्होंने हो सकता है जहाँ ये डिसीजन नहीं बना पा रहे और फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपसे एक दूरी बनाते हो, वहाँ पे ये हो सकता है, ये बहुत कम लोगों के लिए अगर हो सकता है, लेकिन कि जहाँ ये ब्लॉक करके रख दें चीज़ों को, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं आपको पता ही ना चले, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी। आपके पर्सन जीतना चाहते हैं आपका प्यार, आपने पास्ट में इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा आपने इनकी केयर की है, तो अब ये वो प्यार जीतना चाहते हैं आपका, उसके बगैर ये नहीं रह सकते, ठीक है, और ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हो, नाराज़ हो उनसे, तो ये आपको मनाना भी चाहते हैं, इन चीज़ों में खुद को अपने आप को उस लाइक बनाना चाहते हैं हर लिहाज से, ताकि चीज़ें ठीक कर पाएँ। स्पिरिचुअल भी होना चाहते हैं ये, सारे एरियाज़ पे काम कर रहे हैं ताकि ये आपको जीत सके। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, अच्छे से रह रहे हो बहुत ढंग से, आपके पास एक अच्छी पावर पोजीशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता इनको क्या करना चाहिए, कभी इन्हें लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, कभी इन्हें लगता है कि नहीं आपके बगैर नहीं बढ़ सकते। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, सारा ही बता दिया था, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, सॉरी मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के माइंड में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी, 31 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, 4 नंबर, ये 4 की एनर्जी हो सकता है। किसी तरीके का राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप लोगों के केस में बार बार डिलेज आ रहे हैं, ठीक है। किसी की हेल्थ बुरी हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ है, और आपके पर्सन एक ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि आप लोगों के केस में एज डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ इन्हें दो चीज़ें नज़र आती हैं कि या एक तो आपकी सेहत, ठीक है, या तो आपकी सेहत या फिर इनके घर में कोई बीमार हो सकता है वहाँ पे, या फिर आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, और वहाँ पे ऑफिशियल पर्सन ये एक किसी तरीके का प्रमोशन पाना चाहते हैं, या फिर किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस में कहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे ये ऑफिसर रैंक पे आना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इनका ये है कि शायद इन्हें ये बनना है ताकि ये आपको सपोर्ट कर सकें आपकी हेल्थ को, या दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि अगर इन्हें लग रहा है कि टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो उनको ये भी लगता है कि धीरे धीरे आपकी एज बढ़ेगी और आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के ये इसीलिए पहले कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है।
चलिए अब हम देखते हैं कि इस डेक से आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। 0 नंबर, 9 नंबर होता है कैंडिंग को, ठीक है। तो अगर आप शांत रहेंगे, एकांत में रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे, होली बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज आएगा, तो धीरे धीरे आप इस पेन से बाहर निकल आओगे। चीज़ें खराब जो है वो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगी और एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग, हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलो, तो इस वक्त आपको अपनी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। कोई मोटिवेशनल बुक्स वगैरह जो आती है उनको पढ़ो, ठीक है, खुद को हील करो। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। थोड़ा सा ठहरें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन कहना चाहते हैं यहाँ पे फर्स्ट तो केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दैट इंटेंस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हो सकता है आपके अलावा भी रिलेशंस रहे हों, बट उन्होंने ऐसा पैशन, ऐसी दीवानगी किसी के साथ में फील नहीं करी है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। उनको जो केमिस्ट्री आपके साथ में फील होती है वो किसी के साथ में फील नहीं हुई। ब्रोकन, आई फील शेटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, दूरी आई है, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हुई है, उससे सिर्फ आप ही हर्ट नहीं हो, आपके पर्सन भी हर्ट है, ठीक है। ब्रोकन, आई फील शेटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। बहुत दुखी होते हैं जब वो इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। आपके पर्सन को ना ये भी लगता है कि लोग उनके बारे में गॉसिप कर रहे होंगे, लोग पता नहीं क्या ही क्या बोल रहे होंगे। उनको ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको डर है इस बात का कि लोग आपके दोनों के बारे में बातें बनाएंगे, ठीक है। या उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, इस बात को लेकर के थोड़ा सा उनके अंदर फियर इश्यूज़ हैं। मैंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच में ख़राब हुआ है, मैं वापस से उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहती हूँ, ठीक है। इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, ऐसा उनका इरादा है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 2 कार्ड्स। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। आपके पर्सन ने, हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जहाँ आपके पर्सन ने आपसे ये कहा हो कि सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, वो किसी और से प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे। अच्छा, इससे दोनों से एक ही सेम टाइप की एनर्जी आई। हो सकता है ये आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी रही हो, ठीक है। पहले उनका ये ऐसे रहा हो कि जब वो आपसे जब गए थे छोड़ के, रिलेशनशिप को जब ख़त्म किया था, तब उन्होंने आपसे यही कहा हो कि सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। वो अभी किसी और से प्यार करते हैं, ऐसा बोला हो। एंड ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है। वो आपसे ये कह के गए हों कि वो ब्रेकअप करना चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई कैंट फॉरगेट यू। हो सकता है आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं जिससे कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी उतने सीधे नहीं हो, आपने भी इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। लेकिन वो फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं ये चीज़ें। हो सकता है पास्ट में जब आपके पर्सन गए होंगे तो ये चीज़ उन्होंने बोली होगी कि वो किसी और रिलेशनशिप में है या किसी और से प्यार करते हैं और अब उन्हें ब्रेकअप करना है, ठीक है। उन्होंने खुद से अपनी ये डिमांड लगाई होगी। क्या हुआ पूरा कार्ड।
चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस की, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फोकस करिए डिवाइन पे और उनसे प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देयर इज़ समथिंग बेटर एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, इस वक्त आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के आपके अंदर हो सकता है गुस्सा, हो सकता है मूड स्विंग्स आपके भी हो सकते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ कुछ आपके लिए उन्होंने और भी अच्छा सोच के रखा हुआ है। ठीक है, कुछ आपके लिए और भी अच्छा है, जो आप मांग रहे थे, जो आप डिज़र्व करते हो, आपको लगता है कि आप इतना डिज़र्व करते हो, आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो। कुछ और भी बेहतर है आपके लिए, डिवाइन ने खोज के रखा हुआ है। फॉरगिवनेस की एनर्जी, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, माफ़ी दे देनी चाहिए। तो ये चीज़ है, और डिवाइन ने सब कुछ जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और डिवाइन ने आपके लिए एक बेटर प्लान सोच के रखा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।